वक्त तो चला है मॉर्निंग नॉन स्टॉप का, यानी एक साथ आज की सभी बड़ी खबरें बैक टू बैक। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मंदिर बनाने के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई विवादित ढांचा गिराने से नहीं रोक पाया तो मंदिर बनाने से कैसे रोक सकेगा। और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं। संतों के कुछ संगठन ने उन्हें यूपी में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। कैराना में हिंदू परिवारों के कथित पलायन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि देश के इलाकों से ऐसे पलायन की खबरें काफी दुखद हैं। मोहन भागवत ने कहा, देश के कई हिस्सों में से पलायन की खबरें काफी दुख भरी हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दिलों से ऐसी निराशा निकाल दें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि ये देश उनका है, ये जमीन उनकी है। गौरतलब है कि यूपी के कैराना समेत कई इलाकों से हिंदू परिवारों के कथित पलायन का दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा राजनीति कैराना पर हो रही है। यूपी के कैराना के बाद अब मुजफ्फरनगर के पास एक कस्बे से पलायन करते परिवारों की तस्वीरें सामने आई हैं। कस्बे का नाम मीरापुर है। यहाँ कभी पॉस कॉलोनी में शामिल किए जाने वाली पंजाबी कॉलोनी अब पूरी तरह से वीरान हो गई है। यहाँ ज्यादातर मकानों पर इसी तरह के इश्तेहार लगे हैं। मकानों पर बड़े बड़े ताले जड़े हैं। यहाँ के बीजेपी नेता के मुताबिक एक विशेष समुदाय के करीब 80 परिवार यहाँ पलायन कर चुके हैं। 2013 में यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद पलायन शुरू हुआ। यहाँ तो जो पलायन है वो सीधे सीधे सांप्रदायिक कारण से है। क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, सांप्रदायिक कारण है। मजबूर होकर किसानों को जमीन छोड़ के जाना पड़ा, जमीन ठेके पे दे के जाना पड़ा, बहुत मंदे रेट में। सांप्रदायिक भीड़ थी, उसको पुलिस ने सपोर्ट किया है, उसका हिसाब जनता लेगी। और हमने नाम दर्ज किए हैं जिन लोगों ने महल में आग लगाई और महल पे हथियारों से हमले करे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या दिक्कत आ रही है? क्या हरीश रावत के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं तो ठीक है, फिर जनता की अदालत में आके बात करें। एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ उत्तराखंड के पूर्व विधायक कुंवर सिंह प्रणव चैंपियन ने कुछ इस तरह जहर उगला। न सिर्फ आपत्तिजनक बातें कही बल्कि लोगों को भड़काया भी। दरअसल ये मामला रुड़की के लानहोरा में दो गुटों के बीच की हिंसा को लेकर है। यहाँ 1 जून को एक दुकान खाली कराने के मामले पर झगड़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। कुंवर सिंह प्रणव के महल पर लोगों ने हमला कर दिया था। चैंपियन इसी मामले को लेकर महापंचायत बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड और यूपी में कामयाब नहीं होने के बाद अब उनका कहना है कि दिल्ली में हिंदुओं की महापंचायत की जाएगी। लादेन, कसाब, याकूब मेमन जैसे आतंकियों की तस्वीरों पर निशाना लगा रही लड़कियों की तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। यहाँ आर्य समाज मंदिर में छात्राओं को कुछ इस तरह प्रशिक्षण दिया गया। लाठी, जूडो, कराटे, तलवारबाजी और एयर गन की ट्रेनिंग दी गई। ये सब इलाके के सांसद सतीश गौतम की मौजूदगी में हुआ। सांसद के मुताबिक ऐसे प्रशिक्षण से छात्राओं में आत्मरक्षा और विश्वास बढ़ेगा। गौरतलब है कि छात्राओं की आत्मरक्षा की ऐसी ट्रेनिंग पर तब सवाल उठते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष धर्म से इसे जोड़ दिया जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप पाने की कोशिश में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत को मेंबरशिप दिए जाने के दावे का समर्थन करेगा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा कि वो चीन से भारत का विरोध करने की वजह पूछेगा। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा जताया कि भारत एनएसजी की सदस्यता पाने में कामयाब हो जाएगा। सुषमा ने कहा कि चीन को कुछ ऐतराज हैं, लेकिन उसे मना लिया जाएगा। आपको बता दें कि एनएसजी देशों की अगली मीटिंग 20 से 24 जून तक सियोल में होगी। इस मीटिंग में भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने पर फैसला हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश इस मामले में भारत का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि चीन पाकिस्तान की शह पर भारत का विरोध कर रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ठाकरे ने सरकार के नारे
देश बदल रहा है का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या बदला है। महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधते हुए उद्धव ने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे। कल शिवसेना की स्थापना को 50 साल हुए। इस मौके पर मुंबई में शिवसेना ने बड़ी रैली की। फिल्मी संगीत की धुन पर योग साधना की ऐसी जुगलबंदी योग गुरु रामदेव ने कल इंडिया गेट पर दिखाई। कैलाश खेर ने जैसे ही सुरलहरी छेड़ी, रामदेव झूमने लगे और योग के आसनों को मिलाकर एक नया फास्ट ट्रैक शुरू हो गया। यही नहीं, रामदेव ने बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के गाने पर भी योग किया। कल 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। इसकी मेगा रिहर्सल रामदेव ने दिल्ली में की। कल के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी आज चंडीगढ़ रवाना होंगे। छेड़छाड़ से परेशान ये दो बहनें बीते करीब 15 दिनों से यूं ही पुलिस के चक्कर लगा रही हैं। पुलिस के अधिकारी इन लड़कियों को कार्रवाई का भरोसा तो देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। दरअसल छेड़छाड़ का आरोप हरियाणा में बीजेपी नेता के एक भतीजे पर लगा है। बस यही कारण है कि यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इसीलिए बेटियों को पढ़ाओ कि बाकी जो आते जाते ऐसे ही छेड़ते रहे। करणदेव कंबोज के सामने हमने कल मीटिंग में भी कहा था, उसके बाद भी आज अभी तक भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है और इस वजह से हम अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर बैठे हैं। लड़कियां मंत्री से लेकर संतरी तक और एसएचओ से लेकर डीएसपी एसपी तक मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक रसूखदार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ड्रग्स रैकेट में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। न्यूज 24 से बातचीत में ममता कुलकर्णी ने कहा, मैं बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे वकील ने मुझे अब मीडिया से बात करने को मना किया है, लेकिन मेरा ये बयान आप दिखा सकते हो। मैंने ठाणे पुलिस कमिश्नर के पहले के कुछ इंटरव्यू देखे थे जिसमें आप लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे। तब उन्होंने हर सवाल पर यही कहा था कि ऐसा हो सकता है, हम देख रहे हैं, जांच करेंगे। लेकिन अब 3 हफ्ते की शांति के बाद उन्होंने मेरा नाम लिया है। इसका मतलब वो इतने दिनों मेरे बारे में सर्च कर रहे थे ताकि मुझे आरोपी बनाकर फंसा सकें। न्यूज 24 ने जब विक्की गोस्वामी के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। सोचो, कुछ चैनल एक बुढ़े को मेरा पति बता रहे थे। अब आप इस पर क्या कहोगे? यूपी के मुरादाबाद में 2 बच्चों की कार में लॉक हो जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेल खेल में कार के अंदर फंस गए थे। बाद में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 4 साल की बताई जा रही है। यहाँ के मैनाठोर में दोनों बच्चे घर के पास खेल रहे थे। घर के पीछे ही एक सेंट्रो कार खड़ी थी। खेलते वक्त किसी तरह कार का दरवाजा लॉक हो गया। बच्चे चाहकर भी उससे नहीं निकल पाए। परिवार काफी देर तक उन्हें तलाशता रहा। बाद में दोनों बच्चों का शव कार के भीतर से मिला। फिर इधर आधर देखा तो एक बच्चा बोला, अरे बच्चे तुम्हारे, कोई 1.5 घंटे के बाद में बोले बच्चे तुम्हारे कार में सो रहे हैं। हमने जब जाकर देखा कार में तो शीशे कार के लोग थे और साथ दोनों बच्चे जो थे वो मर गए। लुधियाना में ये प्रदर्शन एक शख्स की पीट कर हत्या के खिलाफ है। आरोप है कि यहाँ एक शख्स ने जब लोन की 2 किस्त नहीं दी तो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने उसे पीट कर मार डाला। मृतक का नाम कुलदीप सिंह है, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। परिवार के मुताबिक जब कुलदीप किसी वजह से लोन की किस्त नहीं दे पाया तो रिकवरी एजेंटों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना मॉडल टाउन इलाके में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस की कार्रवाई के भरोसे के बाद हंगामा शांत हुआ। घर की खिड़कियों में लगे लकड़ी के पिंजरे और दहशत में इकट्ठा हुई भीड़ की ये तस्वीरें एक तेंदुए को पकड़ने के ऑपरेशन की हैं। हरिद्वार में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। यहाँ तेंदुआ घर के एक कमरे में घुस गया था। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। तेंदुए को फंसाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने खिड़की में पिंजरा लगाया, लेकिन घंटों बाद भी वो नहीं फंसा। बाद में किसी तरह खिड़की तोड़कर तेंदुए को पकड़ा गया। हरिद्वार का निर्मला छावनी का ये इलाका टाइगर रिजर्व के पास है। वहीं से ये तेंदुआ भटक कर यहाँ आ गया था।
नोएडा में एक बेकाबू कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसा सेक्टर 105 में गाजीपुर पुल पर हुआ। यहाँ कार में कांस्टेबल नीरज और उनके बेटे सवार थे। दोनों कार से नोएडा से अपने गांव जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार जब गाजीपुर पुल के ऊपर से गुजर रही थी तो कार से नियंत्रण खो गया और पुल से नीचे गिर गई। पिता बेटे दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सलमान और कटरीना लंबे समय के बाद सार्वजनिक मौके पर एक साथ दिखी। मौका था कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का। यहाँ पहले सबको उम्मीद थी कि सलमान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया पहुँचेंगी, लेकिन कटरीना को देखकर सब हैरान रह गए। कटरीना काफी देर तक इस इफ्तार पार्टी में रहीं। उन्होंने सलमान से काफी बातें भी की और एक साथ समय भी बिताया। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा ने सगाई कर ली है। उन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर प्रतिमा सिंह को एक सेरेमनी के दौरान रिंग पहनाई। दोनों जल्द ही शादी करेंगे। ईशांत की मंगेतर प्रतिमा मूल रूप से वाराणसी की हैं और इंडियन विमेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम की प्लेयर हैं। दोनों की फैमिली जल्द ही शादी की तारीख तय करने वाली है।